हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ आपको दिख रहा होगा और इसका डबल फोकल लेंथ यानी 2f भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा रहा हूँ f की वैल्यू को। मैं देखिए इसमें फोकल लेंथ 50 आ रहा है, इसको मैं 250 कर रहा हूँ अराउंड। ठीक है, जिससे कि इमेज थोड़ी क्लियर आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस लेंस के सामने, ठीक है, इस लेंस के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने इंसर्ट किया। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो रेड कलर से एरो शो हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f प्लेस किया है मैंने। ठीक है, तो अगर आपको याद हो शायद कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज का नेचर कैसा होता है। तो इमेज का नेचर देख रहे हैं आप कैसा आ रहा है, डिमिनिश्ड आ रहा है, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, कैसे पता रियल? देखिए इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पर, ये रियल इमेज है हमारी जो कि स्क्रीन पे फॉर्म होगी। ठीक है, अगर इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है इसका मतलब वो रियल इमेज है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि जो इमेज की हाइट है यहाँ पर वो कितना है 97.84 और जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो 1407 है। ठीक है, मतलब इमेज छोटी और दिख भी रही है, डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये बियॉन्ड 2f है, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। किधर की तरफ? 2f की तरफ मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ। तो देखिए इमेज का साइज क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करिए। इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। तो जब 2f तक आते आते क्या होगा कि सेम साइज का हो जाएगा। जैसे 2f पे पहुंचेगा वैसे ये सेम साइज का हो जाएगा। ठीक है, तो जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम हो जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी है। आप फॉर्मूले में रख के भी करके भी निकाल सकते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से भी आप करके निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सेम हाइट आएगा आपका और मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 रहता है। इससे पहले जो मैग्निफिकेशन था वो लेस देन 1 था क्योंकि इमेज छोटी थी। ठीक है, इमेज की जो हाइट है वो कम आ रही थी और ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा थी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को 2f पे मैं प्लेस कर चुका हूँ, बियॉन्ड 2f भी प्लेस कर चुका हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, तो वी विल प्लेस दिस ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो देखिए क्या होता है, 2f पे सेम साइज की बन रही थी, अब मैं इसको f और 2f के बीच में प्लेस करूँगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इमेज की जो हाइट है वो क्या आ रही, ज़्यादा आ रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा आ रही है। यानी ये मैग्नीफाइड इमेज है या इनलार्ज इमेज भी बोलते हैं इसको। और ये अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है या इनलार्ज इमेज है। ठीक है, फिर इसको फर्दर हम बढ़ाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं फिर क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके पास और लेके जा रहा हूँ, फोकल लेंथ की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ की तरफ लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, आपको पता है इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, ये अपीयर कहाँ पे हो रही है, इमेज इनफाइनाइट पे बन अपीयर हो रही कि इनफाइनाइट पे बन रही है। बिकॉज पैरेलल रे क्या करेंगे, कभी मीट तो होती नहीं है। इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि पैरेलल रे मीट नहीं हो रही है, वो इनफाइनाइट पे मीट करती है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे पैरेलल रे आएंगी और इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद अब मैं ऑब्जेक्ट को फर्दर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ले जाऊं, ठीक है, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, तो उस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं किसके बीच में, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहा हूं, तो इमेज का साइज कैसा आ रहा है। एक तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है, ये वर्चुअल इमेज है बिकॉज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम आपको दिख रहा है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज फॉर्म होगी
और मैग्नीफाइड रहेगी। ये ऐसी इमेज बन रही जैसा कि हम लोग मैग्नीफायर से देखते हैं, ठीक है। जो घरों में मैग्नीफायर होता है या जो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास भी ये होता है मैग्नीफायर, तो इस केस में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ ये देखिए आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या हो रहा है। अच्छा, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज पूरा एंटायर रीजन लेगी, ठीक है। इमेज कहीं भी बन सकती है पूरे रीजन में, ठीक है। इमेज का पूरा रेंज होगा, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से ले करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसका जो नेचर होगा ये वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और मैग्नीफाइड रहेगा। सेम साइड बनेगा जिधर की ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब है कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अगर रियल इमेज है तो वी कैन ऑब्टेन दैट इमेज ऑन द स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये इसका रे डायग्राम है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। थैंक यू क्लास।